नमस्कार दोस्तों, मैं एस के राव आज पहुंचे हुए हैं पंचशील बौद्ध विहार में, जहां पे लोगों को एक नई जानकारी हर एक बैठक में देखने को सुनने को मिलती है। आज हम बैठे हैं पंचशील बौद्ध विहार के जो संचालिका हैं उषा बौद्ध जी। पिछले 27 मई को रमाबाई की पुण्यतिथि थी। तो पुण्यतिथि थी, रमाबाई बहुत लोग जानते नहीं है कौन है या कौन थी। रमाबाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी, जिन्होंने भी काफी अपना त्याग किया समाज के लिए। तो हम उनकी जो पुण्यतिथि बीती है पिछले 27 मई को, उन्होंने समाज के लिए और देश के लिए क्या किया, हम थोड़ा जानना चाहेंगे मैडम से। थोड़ा बताया जाए कि रमाबाई क्या थी और उन्होंने क्या किया समाज के लिए। मैं माता रमाबाई के पुण्यतिथि पे सत सत नमन उन्हें करती हूँ। मेरी समाज की बहुत ही त्यागी महिला थी वो। इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या त्याग किया, और ज्यादातर मेरी महिलाएं नहीं जानती। सबसे बड़ी बात यह है, जब हमारे बाबा साहेब जब वो विदेश से पढ़ के आए तो उनके स्वागत के लिए मुंबई में बहुत बड़ा एक मीटिंग रखा गया था। तो माता रमाबाई तो जानती थी कि आज बाबा साहेब आए हुए हैं, बहुत बड़ा उनके नाम पे एक सभा बैठी हुई है। तो बहुत सारे लोग तो वहां जमा थे। अब माता रमाबाई सोची कि मुझे भी जाना चाहिए उसमें। जब उन्होंने अपना सोची कि अब क्या पहन के मैं जाऊं, वो तो बेचारी बहुत गरीब, तो सब कोई को पता है। तो उन्होंने जाके बक्सा खोला तो उनमें कोई भी उनको ढंग का कपड़ा नहीं मिला। तो एक पगड़ी मिला जो हमारे साहू जी महाराज 1920 में उनको पहनाए हुए थे किसी मीटिंग में। तो पगड़ी उन्हें जब वो खोली तो पहले साफा जो हुआ करता था 16 हाथ का हुआ करता था। तो वो क्या की, उस पगड़ी को खोली, और पगड़ी को खोल के और उसको, तो पगड़ी एकदम मुड़ गया था, तो उसे किसी तरह उसको सीधा की, और सीधा करके उन्होंने उसे पहना, और पहना फिर भी तो मुड़ा हुआ था। और वो चली गई सभा में, और सभा में एक गाछ के ओट के नीचे उन्होंने अपने बाबा साहब को, वो साहब कहती थी, अपने साहब का भाषण सुनने लगी। लेकिन वो तो छुपी हुई थी गाछ के ओट में, लेकिन बाबा साहब का नजर वहां पड़ गया। मीटिंग जब खत्म होता है तो जाते हैं बाबा साहब उनके पास। तो उनका हालत देख के तो उनको तो रोना आता ही है। उन्होंने कहा, रामू आज मांगो तुम हमसे क्या मांगती हो। तो रमाबाई क्या मांगती हैं कि बाप साहेब हमको कुछ नहीं, हमको इतना ही चाहिए कि हमारी जिस तरह मैं कपड़ा पहनी हूँ, मेरी समाज की महिलाएं वैसी कपड़ा न पहने। मैं आपसे यही मांगती हूँ, ऐसा कुछ कीजिए जैसे कि हमारे समाज की महिलाएं बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां पहने। तो बाबा साहब को बहुत ज्यादा मतलब उनको गलानी होती है, और सोचते हैं कि और महिलाएं अपने पति से गहना कपड़ा क्या क्या बहुत कुछ मांगती है, ये तो अपने लिए नहीं समाज की महिलाओं के लिए मांगी। इतनी महान महिला, और आज हम लोग उनको भूल गए हैं। हमारी महिलाओं को इस बात पे सोचना चाहिए। आगे वो केवल अपने वर्ग की महिलाओं के लिए मांगी, वो सबों के लिए मांगी। सबों का वही दुर्दशा था, केवल हम ही लोग का नहीं था। तो इसलिए हमें कम से कम महिलाओं को, हम रमाबाई के जन्मदिन पे, उनके पुण्यतिथि पे जरूर उनको याद करना चाहिए, उनको पुष्प अर्पित करना चाहिए कि इतनी त्यागी महिलाएं, वो कितनी त्यागी महिलाएं थी। कि आज हम महिलाएं अपने जीवन साथी से गहना कपड़ा वगैरह का मांग करती हूँ, लेकिन वो हमारे समाज के लिए बोली कि महिलाएं हमारी अच्छी अच्छी कपड़ा पहने। अब आप हमारी महिलाएं सोच सकती हैं इस बात को। तो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही
इन्होंने कहा कि महिलाओं को जो भी आज अधिकार मिला है, महिलाएं जो भी आज शिक्षिका बनी है, डॉक्टर बनी है, या पंचायत में 50% जो अधिकार मिला है प्रतिनिधित्व का, वो संविधान के तहत है। और संविधान जिन्होंने बनाया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, शायद ये माता रमाबाई की ये प्रेरणा हो, उनके तहत उन्होंने ऐसा एक अधिकार दिया आम लोगों को, ये केवल एक खास वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे देश के लोगों के लिए अधिकार मिला। आज जो भी हम देख रहे हैं डॉक्टर महिलाएं हैं, जो सेना में है, पुलिस में है, ये संविधान की देन है। और संविधान किसने बनाया ये सभी जानते हैं। और संविधान निर्माता जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनको प्रेरणा देने वाली कौन थी? जैसा कि इन्होंने बताया कि रमाबाई ने ऐसे ही बातें कही, शायद उनके दिल में छू गया, जो इस प्रकार का नियम संविधान बनाया, जिसके तहत आज भी हमारा संविधान चल रहा है, देश चल रहा है संविधान के तहत। तो हम चाहेंगे कि उनको याद करें। और आज इन्होंने बहुत अच्छी बात कही और लोगों को, आम लोगों को जो मैसेज दी, आप आज की महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आज की महिलाओं को तो मैं संदेश देना चाहती हूँ कि कम से कम मेरी महिलाएं कम से कम बाबा साहेब को पढ़ें, जो पढ़ी लिखी हैं। और जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके बाल बच्चे तो अब पढ़े लिखे हो रहे हैं, उनसे पढ़वाएं और सुने। लेकिन हमारी महिलाएं तो ज्यादा शिव चर्चा वगैरह में चली जाती हैं, समझ नहीं पाती हैं कि उन्हें क्या करना है। तो मेरा यही सबों से आग्रह रहेगा कि बाबा साहेब के बारे में पढ़े, सावित्रीबाई फुले को पढ़े, रामाबाई को पढ़ें। जो रामाबाई गोईठा बेच के अपने पति को भी भेजती थी और अपने बाल बच्चे को भी पढ़ाती थी, उसके बारे में पढ़े। कितना त्यागी महिला थी। मैं तो ये अपनी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप भी त्यागी बनिए, आप भी अपने समाज के लिए, अपने टोला मोहल्ला में कुछ ऐसा ऐसा कीजिए, अंधविश्वासों में मत पड़िए, जागरूक बनिए। हमारे बाबा साहब हमारी महिलाओं को इतना अधिकार दिए हैं कि वो जागरूक बन सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ पाती हैं कि वो लोग ज्यादा मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़ जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।